नमस्कार, मैं आनंद आप लोग को अपने चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी 67वीं बीपीएससी मेंस में स्टैटिक्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के मद्देनज़र में देखते हुए मैंने स्टैटिक्स के बहुत सारे प्रश्न को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करवाया है। आज हम लोग बीपीएससी मेंस में एओ 2015 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको लेकर के आपके बीच आया हूं। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। नीचे दिए गए लेखा चित्र एक कंपनी में कर्मचारियों, खर्च तथा बिक्री की अवधि जनवरी से जून तक प्रदर्शित करता है। उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए जो इसके नीचे दिए गए हैं। अब देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है देखिए, यहाँ पे कुछ लैंग्वेज लिखा छूटा हुआ है। के लिए प्रति कर्मचारी औसत लाभ में प्रतिशत वृद्धि की गिनती करिए। देखिए कुछ लैंग्वेज यहाँ पे छूटा हुआ है, क्या लैंग्वेज होना चाहिए? जस्ट होल्ड टू 1 सेकेंड। डैश के लिए प्रति कर्मचारी औसत लाभ में प्रतिशत वृद्धि की गिनती कीजिए। देखिए यहाँ पे शायद क्वार्टर क्यू के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वार्टर क्यू। क्वार्टर क्यू के लिए प्रति कर्मचारी औसत लाभ में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अब देखिए मैं आता हूँ क्वार्टर क्यू के लिए। अच्छा, क्यू वाला जो है, क्वार्टर क्यू वाला जो है ये है जनवरी, फरवरी, मार्च। ये देखिए यहाँ क्वार्टर Q1 और ये क्वार्टर Q2 है। तो आपका ये पूछ रहा है क्वार्टर Q1 के लिए औसत लाभ में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो चलिए मैं आता हूँ क्वार्टर Q के लिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वार्टर Q के लिए। क्वार्टर Q1 के लिए सारा डाटा मैं यहाँ लिखूँगा। अच्छा, क्वार्टर Q1 क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 3 बार में है। तो ये हो गया जनवरी, ये हो गया आपका फरवरी, ये हो गया आपका मार्च। अच्छा, जनवरी में इसकी बिक्री कितनी है? यहाँ पे रखूँगा मैं बिक्री। यहाँ पे मैं रखता हूँ बिक्री। यहाँ पे मैं रख लूँगा खर्च और यहाँ पे मैं लिख लूँगा लाभ और यहाँ पे आ जाएगा कर्मचारी। तो चलिए जनवरी में बिक्री, देखिए सेल्स जो है ये ग्रीन वाला डॉट है, ये ग्रीन वाला, देखिए ग्रीन वाला। तो 24 और 30 के बीच में है और ये सब हज़ार में दिया गया है, ध्यान रखना है, ये इन 1000 रुपीज़। तो कहने का मतलब ये है आपका 27, 24 3 27,000। इसका खर्च जो है ये है आपका खर्च जो है ये कॉस्ट हो गया आपका खर्च। और ये है आपका येलो में, तो ये है आपका छेद। खर्च हो गया यहाँ से 6000। तो यहाँ से लाभ कितना हो गया? तो कहिएगा लाभ हो जाएगा इसका 21,000। अच्छी यहाँ पे कर्मचारी एम्प्लॉय जो हो गया ये ब्लू कलर, यहाँ पे 30 कर्मचारी हैं। अब मैं आता हूँ फरवरी में। तो फरवरी में अगर देखूँगा तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं 30,000, सॉरी बिक्री है आपका 30,000, बिक्री है आपका 30,000। खर्च कॉस्ट येलो वाला, तो ये है आपका 6 और 12 के बीच में। तो 6 और 12 के बीच में हम क्या रख सकते हैं? 9 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लाभ कितना हो जाएगा? 30,000 में 9,000 घटा देंगे तो अगेन यहाँ पे 21,000 हो जाएगा।
और यहाँ पे कर्मचारी कितने हैं, तो देखिए कर्मचारी है हमारा ये वाला जो है यहाँ पे 36। अब मैं आता हूँ मार्च में, तो देखिए मार्च में हमारा जो सेल है, बिक्री है यहाँ पे जो है 36,000 रुपया, 36,000 रुपया। और खर्च है हमारा येलो लाइन जो है यहाँ पे 12,000। तो यहाँ से लाभ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24,000। तो यहाँ से ये एम्प्लॉय इसमें कितने हैं, तो 48 से थोड़ा सा कम, 48 और 36 से 42 से, सॉरी ये तो हमारा हो जाता है जनवरी, हमको लाना है मार्च में, तो 36, 39 हम रख लेते हैं। अगर मैं यहाँ से कुल निकालूं टोटल तो टोटल ये हमारा कितना हो जाएगा, 36, 33, 60, 70, 80, 9, 6, 12, 1, 13, 93,000। ये हो जाएगा बिक्री 93,000, ये 12, 8, 20, 2,000, ये 27,000, 27,000। ये कितना हो जाएगा, 24, 21, 21, 42, 40, 50, 60, 66,000। और टोटल कर्मचारी कितने हो गए, 9, 6, 15, 105 टोटल कर्मचारी हो गए। तो अब क्या कर रहा है, औसत लाभ। तब यहाँ से मैं औसत निकाल लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ औसत लाभ, औसत लाभ। तो औसत लाभ के लिए क्या करना पड़ेगा, Q1 का कुल लाभ, Q1 का कुल लाभ अपॉन में Q1 का कुल कर्मचारी, Q1 का कुल कर्मचारी। तो इसका कुल लाभ कितना हो जाएगा, कुल लाभ यहाँ पे दिया गया है 66,000 और कुल कर्मचारी कितना है 105। तो अगर हम इसको भाग करें तो ये आ जाएगा 628.50। तो कह रहा है Q1 और अब हम Q2 में जाते हैं। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ क्वार्टर Q2 के लिए, क्वार्टर Q2 के लिए। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं माह, यहाँ पे लिखूँगा मैं बिक्री, यहाँ पे लिखूँगा मैं खर्च, यहाँ पे मैं लिखूँगा लाभ, यहाँ पे मैं लिखूँगा कर्मचारी। तो मार्च तक था, अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, मई, जून। चलिए अब मैं बिक्री देख लेता हूँ। देखिए तो यहाँ देखिए अप्रैल यहाँ पे है, अप्रैल, मई, जून। अगर हम इसका देखें सेल है हमारा ये वाला, ये है हमारा यहाँ पे 36, अगेन 36 और यहाँ बीच में आ जाता है आपका 39, 36, 36, 39। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें बिक्री हो गया 36,000, यहाँ भी 36,000 और यहाँ हो गया आपका 39,000। चलिए अब मैं खर्च पे आता हूँ, बैक जाता हूँ मैं थोड़ा सा। देखिए खर्च है हमारा ये वाला खर्च मतलब येलो लाइन, तो और अप्रैल मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट आपका 12 हो जाता है, ये वाला पार्ट आपका 9, ये वाला पार्ट आपका 12, मतलब 12, 12, 9 हो जाता है। चलिए तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ खर्च, इसका 12,000, 12, 9,000, इसका था 9,000 और इसका था, तो यहाँ से इसका लाभ कितना हो गया, तो यहाँ से इसका लाभ हो गया आपका 24,000, यहाँ से 9 ते 27, 27,000, यहाँ से
12,900, तो ये हो जाएगा आपका अगेन 27,000। अच्छा, अब मैं कर्मचारी देख लेता हूँ। अगर मैं कर्मचारी देखूँ तो देखिए, तो कर्मचारी है हमारा ये स्काई कलर वाला, तो ये है यहाँ पे 42, 36, 42, 36 और 45। कर्मचारी हो गया 42, 36 और 45। तो यहाँ पे कुल कर्मचारी 6, 5, 11, 12, 13, 4, 3, 7, 4, 11। टोटल लाभ तो ये हो गया 30, 7, 7, 14, 14, 4, 18, 2, 2, 4, 2, 6, 6, 1, 7, 78,000 रुपया। अब मैं निकालता हूँ Q2 का औसत लाभ। औसत लाभ तो Q2 का कुल लाभ, Q2 का कुल लाभ अपॉन में Q2 में कुल कर्मचारी, कुल कर्मचारी तो कुल 7,8,000 और कुल कर्मचारी हो गया 113। अब इसको आप भाग करिएगा तो अप्रॉक्सीमेट में 631.146 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में आपके क्या कह रहा था, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा था Q1 और Q2 के लिए प्रति कर्मचारी औसत लाभ में प्रतिशत वृद्धि की गिनती करिए। अब देखिए, यहाँ पे 628 था और यहाँ पे हो गया 631। पहले था 628, पहले था 628.57, अब हो गया 631.14। अगर मैं यहाँ से 7, 4 घटाता हूँ तो 3, 5, 1, 4, 8 में से 1 गया 7, तो 7.43 हो जाता है, 7.43। तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ प्रतिशत वृद्धि, तो 7.43 अपॉन में ये बढ़ा है 628 पे, 628.57% में करने के लिए मैं 100 से गुना कर दूंगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 74300 डिवाइड 62857, 1.18 लगभग में आ जाएगा आपका। 7.4300 और 62,857। यहाँ पर ये भाग दिया हुआ सही है ना? सही है, तो ये आ जाएगा। अब मैं इसको एक बार फिर से भाग दे लेता हूँ। 7,8,000 इसको डिवाइड करना है 113 से, 7,8,113 से, तो ये हो जाता है 6, 5, 11, 12, 13, 4, 3, 7, 3, 10, 11, 1, 12। यहाँ पे 122 हो जाएगा, 123 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल मिस्टेक था, 123 ये हो जाता है। $78,000 अपॉन में 123, 78,000 अपॉन में 123, तो ये 634.146, यहाँ पे 634 आ जाएगा, तो यहाँ पे 634, तो यहाँ पे कितना हो गया 28, 7, 4, 3, 5, 1, 4, 8 में से 4 घट गया, 8 में से 4 घट गया, तो ये आ गया आपका 4, तो यहाँ पे ये आपका 4 हो जाएगा। तो 4,4,3,0,0 डिवाइड में 6,2,8,5,7, तो ये आ जाएगा आपका 0.70% में अप्रॉक्सीमेट में आ जाएगा। देखिए, मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहूँगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा एक पॉइंट वहाँ पे छूटा हुआ था कि क्वार्टर क्यू
क्वार्टर Q1 और Q2 के लिए प्रति कर्मचारी औसत लाभ में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ, मतलब Q1 में जो औसत लाभ हुआ होगा और Q2 में जो लाभ हुआ होगा, तो Q2 में कितना % इंक्रीज कर गया, यही बताना था। इसके लिए तो पहले हमको Q1 जो दिया गया है जनवरी फरवरी मार्च, इसका हमको लाभ निकालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से Q1 की बिक्री खर्च, तो बिक्री में से खर्च को घटाएंगे तो लाभ निकल जाएगा, और कर्मचारी निकाल लिए। तो जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, उसके बाद खर्च भी जनवरी फरवरी मार्च में, तो बिक्री में से खर्च को घटाएं, हमें लाभ मिल गया। और उसके बाद कर्मचारी की संख्या, कर्मचारी जो है ये हमारा येलो डॉट वाला है, ये येलो डॉट वाला, तो ये 30, 36, 39, तो इसका औसत निकाले तो Q1 का कुल लाभ बट्टा में Q1 का कुल कर्मचारी जो आ जाता है। अच्छा, ये डिवाइड भी किया हुआ सही है ना, जस्ट 66,000 डिवाइड 105, 628 हाँ सही है, 628.50 आ गया। उसी तरह से मैंने Q2 कहाँ से है, अप्रैल मई जून, तो बिक्री खर्च, उसके बाद लाभ निकाल लिए, कर्मचारी निकाल लिए, तो Q2 का औसत लाभ, तो Q2 का कुल लाभ बट्टा में Q2 का कुल कर्मचारी, उसके बाद ये निकल गया 634। तो पहले था जनवरी फरवरी मार्च वाला औसत लाभ 628, अब ये हो गया 634, तो इंक्रीज कर गया 4.43। इसी को परसेंट में करना है, 628 को नीचे रख लेंगे, परसेंट में करने के लिए 100 से गुना करके आंसर ला देंगे हम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वार्टर Q के सापेक्ष में, क्वार्टर Q1 के सापेक्ष में, यहाँ पे Q1 होना चाहिए। क्वार्टर 2 के लिए औसत बिक्री में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो क्वार्टर Q1 के लिए बिक्री, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वार्टर Q1 के लिए कुल बिक्री, तो Q1 है जनवरी फरवरी मार्च और बिक्री है हमारा ये वाला लाइन, तो यहाँ पे ये दिया गया है। और जो हम पहले भी निकाले हुए थे, पहले क्वेश्चन में हम क्वार्टर Q1 का बिक्री हम टोटल निकाले हुए थे। यहाँ पे देखिए तो क्वार्टर Q1 देखिए, तो यहाँ पे Q1 का बिक्री हम सब 27, 30, 36, ये हो जाता है हमारा 93, 27, 30, 36, 27,000, 30,000 और 36,000, ये हो जाता है आपका 93,000। फिर कर रहा है क्वार्टर 2 के लिए, क्वार्टर Q2 के लिए कुल बिक्री, देखिए क्वार्टर Q2 का भी मैंने कुल बिक्री क्वेश्चन में पहले ही निकाल। Q2 का बिक्री 36, 36, 39, 36, 36, 39, 36,000 प्लस में 36,000 प्लस में 39,000, तो 36, 36, 108, 9, 10, 11, 111 पर 30, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे कितना वृद्धि हो गया, तो मैं यहाँ पे करता हूँ। अगर मैं वृद्धि की बात करूँ तो यहाँ पे हो गया 11 माइनस में यहाँ पे हो गया 93,000, तो यहाँ से कितना इंक्रीज कर गया, औसत बिक्री, अच्छा औसत भी निकालना है, सॉरी औसत भी निकालना है, मैंने औसत नहीं निकाला। तो यहाँ से इसका औसत निकालेंगे तो 93,000 को मैं 3 से भाग करूँगा तो ये आ जाएगा 3 तिहाई 9, ये हो गया 31,000। अब Q2 का औसत निकालूँगा तो ये हो गया 11,000 अपॉन में 3, 3 तिहाई 9, 10, 11, 3 7 21, तो ये हो गया 37,000 निकल गया। अब देखिए कितना इंक्रीज कर गया, तो कहिएगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ,
वृद्धि, तो वृद्धि हो गया आपका 6000। वृद्धि प्रतिशत बताना है, तो ये बढ़ा है 31,000 पे। 31,000 पे परसेंट में करने के लिए 100 से गुना कर लूँगा, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, तो फाइनली ये हो गया आपका 600 अपॉन में 31। अगर हम 600 अपॉन में 31 करें तो ये हमारा बनता है 19.35%। तो यही हमारा आंसर हो गया 19.35%। मैं एक बार फिर से बता देगा। कह रहा है क्वार्टर क्यू के लिए कुल बिक्री, तो क्वार्टर क्यू 1 के लिए कुल बिक्री, तो बिक्री जो है हमारा ये वाला लाइन है, तो ये कि यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पे, तो टोटल 27,000, 30,000 और 36,000 जो हो जाता है आपका 93,000। औसत निकालना है तो इसको 3 से भाग भी करेंगे। तो उसी तरह से क्वार्टर क्यू, अच्छा ये मैं ऑलरेडी पहले से निकाल भी चुका था, तो ये हो गया 11 पे 3, 111 पे 3, जो औसत निकालने के 3 से भाग कर देंगे तो ये हो गया 37,000। पहले था औसत 31,000, अब हो गया 37,000, इंक्रीज कर गया 6,000। इंक्रीज परसेंट बताना है तो नीचे में 31, क्योंकि ये इंक्रीज किया 31,000 पे और परसेंट में करने के लिए 100 से गुना कर लूँगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 19.35। चलिए ये आपका ख नंबर था। ग नंबर, जिस महीने में कर्मचारी की वृद्धि समानांतर होती है उसके लिए मासिक प्रति कर्मचारी बिक्री में प्रतिशत वृद्धि की गिनती करिए। देखिए समानांतर रहती है, कहने का मतलब कर्मचारी की संख्या में वृद्धि समानांतर। वृद्धि समानांतर का मतलब क्या, जैसे कि अगर इस साल 6 बढ़ा है तो अगले साल भी 6, अगले साल भी 6, अगले साल भी 6, तो इस तरह से समानांतर हो गया। तो देखिए, तो मैं यहीं पे करता हूं, मैं पहले निकाल लेता हूं। जनवरी में कुल कर्मचारी कितने हैं? जनवरी में कुल कर्मचारी ये है। जनवरी कुल कर्मचारी जो है हमारा ये येलो वाला 30 है, 30 हो गया। तो फरवरी में कितना बढ़ेगा, तो फरवरी में वृद्धि, तो जनवरी में था 30, अब फरवरी में हो गया है आपका 36, तो यहाँ पे वृद्धि हो गया 6। फिर मार्च में वृद्धि, तो देखिए पहले था मार्च में वृद्धि, तो मार्च में हो कितना गया है यहाँ पे 39, और इससे पहले था कितना 36, कितना इंक्रीज कर गया 3 इंक्रीज कर गया। तो मार्च, अप्रैल में वृद्धि, तो अप्रैल में था कितना, देखिए तो एम्प्लॉय यहाँ पे है 42 और इससे पहले था 39, तो यहाँ पर भी 3 इंक्रीज कर गया। फिर लिखता हूँ मैं मई में वृद्धि, तो मई में जो आपका ये वाला है ये डिक्रीज कर गया 36, जबकि पहले था कितना 42, तो ये हो जाएगा 6 डिक्रीज कर गया। अब मैं निकालता हूँ जून में वृद्धि। इसके लिए जून का देखना पड़ेगा डाटा, जो है यहाँ पे 42 और 3 45, और इससे पहले था कितना 36, तो कितना इंक्रीज कर गया 9 इंक्रीज कर गया। तब कह रहा है जिन महीने कर्मचारियों की वृद्धि समानांतर होती है उसके लिए मासिक प्रति कर्मचारी बिक्री में प्रतिशत वृद्धि की गिनती करें। अब देखिए समानांतर वृद्धि वाले महीने, ये हो गया आपका मार्च और अप्रैल। मार्च और अप्रैल,
तब कह रहा है उसके लिए मासिक प्रति कर्मचारी बिक्री में प्रतिशत वृद्धि। अब मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ मार्च में बिक्री। तो देखिए तो फरवरी मार्च ये हो गया आपका, बिक्री है आपका ये वाला कलर में जो है 36,000। अब मैं यहाँ से निकालता हूँ अप्रैल में बिक्री। अप्रैल में बिक्री ये है, ये भी है आपका 36,000। देखिए तो ये दोनों समान है, बिक्री 36,000। तो क्वेश्चन में क्या रहा है, मासिक प्रति कर्मचारी बिक्री में प्रतिशत वृद्धि। तो वृद्धि यहाँ कितना हुआ है, 36 था और 36 से रह गया, तो वृद्धि क्या हुआ 0। तो वृद्धि प्रतिशत निकालना होगा, तो 0%, कोई इंक्रीज नहीं हुआ, 36 था 36 से ही रह गया, तो वृद्धि क्या करेगा। तो पता क्या करना था यहाँ पे कि जनवरी फरवरी और मार्च में जो वृद्धि मतलब जो वृद्धि हुआ है समानांतर वृद्धि। समानांतर वृद्धि का मतलब क्या, लगातार। तो हम देखें कि ये मार्च और अप्रैल में, ये मार्च वाला महीना में और ये अप्रैल वाला महीना में लगातार वृद्धि हुआ, समानांतर वृद्धि हुआ, मतलब यहाँ भी 3 तो यहाँ भी 3। तो मार्च में बिक्री हो गया 36,000, अप्रैल में बिक्री हो गया 36,000। तो कहता है उस जो जिसमें समानांतर वृद्धि हुआ है उसमें कितना % बिक्री में इंक्रीज हुआ है ये बताना है। तो दोनों में बिक्री जो है ये बराबर ही है, तो बराबर ही है, तो कोई इंक्रीज ना हुआ है, 0% आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अच्छा ये यहाँ पे ख़त्म हो गए। तो ये थे आपके बीपीएससी मेंस AO 2015 के पूछे गए प्रश्न। तो अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस को लेकर के फिर आप लोग के बीच आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।